तुम्हारी जगह मेरे पैरों के पास है करण। जल्दी करो, मेरे जूते साफ करो। तुम्हारी जगह मेरे पैरों के पास है करण। जल्दी करो, मेरे जूते साफ करो। ये आवाज नैना वर्मा की थी, जिसमें घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। शहर की मशहूर बिजनेस फैमिली की बेटी होने का अहंकार उसकी आंखों और लहजे दोनों में दिखाई दे रहा था। पास खड़े उसके पिता ने जब गुस्से में उसे टोका और कहा कि करण उसका पति है, नौकर नहीं, तो भी नैना के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं आया, बल्कि उसके होठों पर एक ठंडी और निर्दयी मुस्कान फैल गई। उसने बिना किसी संकोच के ये कह दिया कि पति होने से क्या फर्क पड़ता है। करण की औकात आज भी उसके पैरों के नीचे ही है। दूसरी ओर करण चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। उसके शब्दों में विनम्रता और मजबूरी झलक रही थी। उसने धीरे से बताया कि कॉफी मशीन खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई। लेकिन ये सफाई नैना को और भड़का गई। गुस्से में उसने तीखे शब्दों से करण को अपमानित करते हुए उसे बेकार घर जमाई कहा और याद दिलाया कि उसके पिता ने उसे सड़क से उठाकर इस घर में जगह दी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके बराबर हो गया। करण की आंखों में दर्द और अपमान की आग साफ दिख रही थी। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा कि वो उसका पति है और उसे थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन नैना ने इस बात का भी मजाक उड़ाया और हंसते हुए कह दिया कि करण सिर्फ कागजों पर उसका पति है और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस सन्नाटे में करण के टूटते हुए आत्मसम्मान की आवाज गूंज रही थी, जो आने वाले तूफान की शुरुआत का संकेत दे रही थी। उस रात वर्मा मैंशन रोशनी और शोर शराबे से जगमगा रहा था। टाइटन कॉरपोरेशन के साथ हुई बड़ी डील की खुशी में शहर के नामी बिजनेसमैन, राजनेता और हाई प्रोफाइल मेहमान वहां मौजूद थे। हर तरफ महंगे कपड़ों की चमक, सजी हुई टेबलें और संगीत की मधुर धुनें माहौल को और भी भव्य बना रही थी। नैना पूरे आत्मविश्वास और घमंड के साथ मेहमानों के बीच घूम रही थी, मानो वह इस पार्टी की रानी हो, जबकि करण को उसने नौकरों की तरह सर्व करने का काम सौंप दिया था। करण हाथ में ट्रे लिए चुपचाप एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा था। उसकी आंखों में थकान और दिल में अपमान की पीड़ा साफ झलक रही थी। जैसे ही पार्टी ने रफ्तार पकड़ी, कैमरों की फ्लैश लाइटें चमक उठीं और मीडिया की नजरें नैना पर टिक गईं, जिसे आज एक स्टार की तरह ट्रीट किया जा रहा था। तभी नैना ने जानबूझकर अपना ड्रिंक गिराया और ऊंची आवाज में करण को बुलाया, ये कहते हुए कि उसके जूते गंदे हो गए हैं और करण नीचे झुककर उन्हें साफ करे। उसके शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे और अचानक सभी की नजरें करण पर टिक गईं। कुछ लोग हैरानी से उसे देखने लगे तो किसी ने तंज कसते हुए धीरे से कहा कि ये तो नैना का पति है और आज वीटर बनकर घूम रहा है। उन शब्दों ने करण के दिल पर किसी हथौड़े की तरह वार किया। उसके अंदर कुछ गहराई से टूट गया, लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि ये अपमान शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। करण ने उस पल अपने भीतर जमा सारी पीड़ा और अपमान को एक गहरी सांस के साथ समेटा और पहली बार सीधा खड़े होकर सबके सामने अपनी आवाज बुलंद की। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन शब्दों में आत्मसम्मान की ताकत झलक रही थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि वो अब किसी के जूते साफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने ये रिश्ता कभी नौकर बनने के लिए नहीं निभाया था, बल्कि नैना के पिता की इज्जत और भरोसे के लिए इस शादी को स्वीकार किया था। उसे उम्मीद थी कि समय के साथ नैना उसे एक इंसान और पति के रूप में समझेगी, लेकिन आज उसे साफ दिखाई दे गया कि जिसके पास अपार धन हो सकता है, उसके पास जरूरी नहीं कि दिल और इज्जत भी हो। उसने ये भी कहा कि जिस तलाक की मांग नैना बार बार करती थी, आज वो खुद उसे आजादी दे रहा है। ये कहते हुए करण ने बिना पीछे मुड़े पार्टी हॉल छोड़ दिया, जहां अभी कुछ पल पहले हंसी और शोर था, लेकिन अब सन्नाटा छा गया था। नैना ने गुस्से और अहंकार में चिल्लाकर उसे इस घर से हमेशा के लिए निकल जाने और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाने की धमकी दी, मगर करण के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में अब एक मजबूत फैसला और नई शुरुआत का संकल्प चमक रहा था, जो ये बता रहा था कि आज वो सिर्फ उस पार्टी से नहीं, बल्कि अपने अपमान और बेड़ियों से भी बाहर निकल चुका है। कार में बैठते ही करण के चेहरे से थकान और अपमान की परछाई धीरे धीरे हटने लगी और उसकी जगह एक ठंडी लेकिन मजबूत गंभीरता ने ले ली। उसने बिना एक पल गंवाए अपना फोन निकाला और शांत आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा कि वो करण मल्होत्रा बोल रहा है, टाइटन ग्रुप का CEO, और तुरंत वर्मा इंडस्ट्रीज के साथ होने वाली सभी डील रद्द कर दी जाएं। उसने ये भी निर्देश दिया कि मार्केट में ये खबर फैला दी जाए कि वर्मा ग्रुप पर जल्द ही फ्रॉड केस दर्ज होने वाला है। उसी पल ये साफ हो गया कि जिसे नैना ने हमेशा कमजोर, बेबस और अपने पैरों तले कुचला हुआ समझा था, वही असल में एक शक्तिशाली कारोबारी दिमाग था जो सही वक्त का इंतजार कर रहा था।
अगली सुबह जैसे ही बाजार खुला, वर्मा इंडस्ट्रीज में हड़कंप मच गया। शेयर तेजी से गिरने लगे, मीडिया में नकारात्मक खबरें फैल गईं और फैक्ट्रियों पर सरकारी रेड पड़ने लगी। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई, कर्मचारी घबराने लगे और बोर्ड रूम में तनाव छा गया। ये सब देखकर नैना के चेहरे का घमंड पल भर में डर में बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि करण को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। घबराहट और बेचैनी के बीच उसने तुरंत फैसला किया कि अब उसे करण से मिलकर बात करनी होगी, क्योंकि उसके सामने अब सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक ताकतवर सीईओ खड़ा था जिससे टकराना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। जब नैना टाइटन ग्रुप के भव्य हेड ऑफिस पहुंची और कांच की लिफ्ट से होती हुई 50वीं मंजिल पर करण के केबिन में दाखिल हुई तो उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। सामने वही करण सूट बूट में आत्मविश्वास के साथ बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था, जिसकी उसने सिर्फ एक रात पहले सबके सामने बेइज्जती की थी। चमकदार केबिन, दीवारों पर लगे अवार्ड और शहर का ऊंचाई से दिखता नजारा ये साफ बता रहा था कि अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। नैना की आवाज कांप रही थी, आंखों में डर और पछतावे की झलक थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि यह सब एक गलतफहमी है और वे बैठकर इस मामले को सुलझा सकते हैं। करण ने बिना गुस्सा दिखाए लेकिन गहरी गंभीरता के साथ जवाब दिया कि कल वही उसे उसकी औकात याद दिला रही थी और आज खुद की इज्जत बचाने यहां आई है। कपड़े और हालात बदल गए हैं मगर इंसान वही है जिसने अपमान सहा था। उसकी बातों में दर्द भी था और सच्चाई की ताकत भी। ये सुनकर नैना की आंखें भर आईं, चेहरे पर घमंड की जगह शर्म साफ झलकने लगी। उसने कांपते हाथों से जोड़कर माफी मांगी और पहली बार दिल से महसूस किया कि जिस इंसान को वो कमजोर समझती थी वही आज उसके सामने सबसे मजबूत बनकर खड़ा था। करण ने गहरी सांस लेते हुए बेहद ठंडे और सधे हुए लहजे में कहा कि अगर नैना सच में अपनी कंपनी को बचाना चाहती है तो उसके सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता है। उसने साफ शब्दों में शर्त रखी कि वर्मा मैंशन, महंगी गाड़ियां और सारे बैंक अकाउंट अब टाइटन ग्रुप के नाम होंगे और इसके साथ ही अगले 6 महीने तक नैना को उसके घर में उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहना होगा। करण ने यह भी जोड़ दिया कि उसे वही सारे काम करने होंगे जो कभी उसने करण से अपमान के साथ करवाए थे। यह शर्त नैना के लिए किसी सजा से कम नहीं थी, लेकिन अपनी कंपनी और पिता की इज्जत बचाने के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। भारी मन, झुकी हुई नजरों और कांपते हाथों के साथ उसने कागजों पर साइन कर दिए, जैसे हर साइन के साथ उसका घमंड टूटता जा रहा हो। अगले दिन जब नैना करण के घर पहुंची तो वहां का माहौल वर्मा मैंशन की चमक दमक से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई नौकरों की भीड़ नहीं थी, ना ही कोई उसे नाम लेकर बुलाने वाला। पहली बार उसने खुद अपने हाथों से कॉफी बनाई, फाइलें उठाईं, जरूरी कागजात संभाले और समय पर काम पूरा करने की जिम्मेदारी महसूस की। हर छोटे से काम में उसे मेहनत की असली कीमत समझ में आने लगी। अब उसे एहसास हो रहा था कि जिन कामों को वो कभी छोटा समझती थी वही असल जिंदगी की बुनियाद होते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर का घमंड पिघलने लगा और उसकी जगह जिम्मेदारी और सीखने की चाह ने लेनी शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद अचानक आई उस खबर ने नैना की दुनिया हिला दी कि उसके पिता की हालत बेहद नाजुक है और उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। घबराई हुई, आंखों में आंसू और दिल में डर लेकर वो भागती हुई करण के पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, न पैसा न ताकत, बस एक आखिरी उम्मीद है कि करण उसके पिता को बचा ले। उसकी हालत देखकर करण का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन आवाज में सुकून था। उसने शांति से कहा कि ऑपरेशन पहले ही शुरू हो चुका है और उसके पिता अब खतरे से बाहर हैं। उसने साफ शब्दों में यह भी जता दिया कि उसकी लड़ाई कभी नैना के पिता से नहीं थी, बल्कि उसके घमंड और अहंकार से थी, जो इंसानों को इंसान नहीं समझने देता। ये सुनते ही नैना की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो अंदर से टूट गई और रोते हुए बोली कि आज उसे पहली बार समझ आया है कि इंसान की असली कीमत पैसे या रुतबे से नहीं, बल्कि दिल, संवेदना और सम्मान से होती है। करण ने गंभीर और दृढ़ स्वर में अपना आखिरी फैसला सुनाया कि अब वर्मा इंडस्ट्रीज पूरी तरह टाइटन ग्रुप का हिस्सा होगी और नैना को वहां किसी मालिक की बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करना होगा। ये सुनकर नैना के चेहरे पर ना घमंड था, ना गुस्सा, बल्कि आत्मस्वीकार की शांति थी। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और भारी मन के साथ कहा कि वो जीरो से शुरुआत करेगी, बिना किसी सहारे, बिना किसी विशेष सुविधा के, और अपने काम, मेहनत और ईमानदारी से खुद को साबित करेगी। उस पल नैना के भीतर एक नया इंसान जन्म ले चुका था, जो अब दिखावे और रुतबे के पीछे नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और वास्तविक काबिलियत के रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा घमंड दे सकता है, लेकिन सम्मान सिर्फ इंसानियत से मिलता है। जो दूसरों को छोटा समझता है, वक्त एक दिन उसे वहीं खड़ा कर देता है जहां उसने दूसरों को गिराया था।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।